उत्तर भारत के एक छोटे से गांव तपोवन में हरे भरे खेतों के बीच मिट्टी की सौंधी खुशबू और पक्षियों की मधुर आवाज़ से भरी एक दुनिया थी। वहाँ के लोग सरल और शांत स्वभाव के थे। दिन में खेतों में मेहनत करते, रात में भगवान के भजन गाते। लेकिन उन्हीं में से एक युवक था, शिवम, जो भीतर से बेचैन था। शिवम को लगता था कि जीवन उससे कुछ छीन रहा है। वह पढ़ा लिखा था, पर गांव में ही रहकर अपने पिता की खेती में हाथ बटाता था। रातों को वह अक्सर आकाश की ओर देखता और सोचता, क्या सिर्फ यही जीवन है? क्या कोई ऐसी शक्ति नहीं जो मुझे कुछ बड़ा करने का सामर्थ्य दे? एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के पहाड़ों के बीच स्थित एक पुराने आश्रम में एक सिद्ध संत आए हैं, जो ध्यान और अवचेतन शक्ति के रहस्य पर प्रवचन दे रहे हैं। गांव वाले उत्साह से वहां पहुंचने लगे। शिवम भी वहां चला गया। स्वामी जी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे भीतर कोई दीपक जल रहा हो। उन्होंने कहा, बेटा, मनुष्य के भीतर एक अदृश्य शक्ति है। वही उसे दुखी करती है, वही उसे परम आनंद देती है, और वही शक्ति है अवचेतन मन, जिसे तुम देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हो। शिवम ने पूछा, गुरुदेव, यह अवचेतन शक्ति क्या है? सचमुच हमारे जीवन को बदल सकती है? स्वामी जी मुस्कुराए, बिल्कुल पुत्र, जैसे बीज में पूरा वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही तेरे भीतर तेरी नियति छिपी है। लेकिन बीज तभी अंकुरित होता है जब उसे विश्वास, ध्यान और प्रेम की मिट्टी मिले। उस दिन से शिवम का जीवन बदलने लगा। उसने आश्रम में सेवा करना शुरू किया। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर नदी में स्नान करता और स्वामी जी के साथ ध्यान में बैठता। पहले पहले उसे ध्यान कठिन लगा। आंखें बंद करते ही मन में विचारों का तूफान उठता, खेतों की चिंता, भविष्य का डर और पुरानी यादें। एक दिन ध्यान के बाद उसने स्वामी जी से कहा, गुरुदेव, मैं कोशिश करता हूँ पर मन शांत नहीं होता। यह अवचेतन मन तो बस उथल पुथल मचाए रहता है। स्वामी जी ने एक दीपक जलाया और बोले, इस दीपक को देख, अगर हवा चलेगी तो लौ डगमगाएगी, लेकिन जब तू कमरे के द्वार बंद कर देगा, हवा नहीं आएगी और लौ स्थिर हो जाएगी। मन भी ऐसा ही है, जब तू बाहरी विचारों के द्वार बंद कर देगा, भीतर की लौ स्थिर हो जाएगी। उस रात शिवम देर तक बैठा रहा। पहली बार उसे भीतर गहराई में उतरने का अनुभव हुआ, जैसे कोई मौन सागर है जो सबको समेटे हुए है। वह अनुभव छोटा था, लेकिन जीवन बदलने के लिए काफ़ी बड़ा था। कुछ महीनों बाद गांव में अकाल पड़ा। खेत सूख गए, तालाबों और नदियों का पानी सूखने लगा। शिवम के पिता निराश हो गए। जब कुछ नहीं बचेगा बेटा, इस साल भूख ही हमारी किस्मत में लिखी है। शिवम ने कहा, पिताजी, हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। विश्वास रखिए, भगवान हमारी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। रात को वह ध्यान में बैठा और अपने भीतर उस शांत ऊर्जा को महसूस करने लगा। स्वामी जी के बताए शब्द याद आए, अवचेतन वही मानता है जो तू उसे विश्वास से कहता है। उसने अपने भीतर कहा, हमारे खेत फिर से हरे होंगे, वर्षा अवश्य होगी, हम समृद्ध होंगे। वह प्रतिदिन यही भावना लेकर ध्यान करता। गांव वाले उसे पागल समझने लगे। वर्षा नहीं होगी, शिवम सपना देख रहा है। पर एक सप्ताह बाद आसमान में बादल घिर आए। तेज बारिश हुई, धरती की प्यास बुझ गई। लोगों ने कहा, देखो, शिवम का विश्वास सच हो गया। शिवम जानता था, यह अदृश्य शक्ति का रहस्य है, उसका अवचेतन मन। एक शाम स्वामी जी ने शिवम को बुलाया और बोले, पुत्र, तूने प्रकृति को झुकते देखा, अब समझा कि यह शक्ति तेरे भीतर है, लेकिन इसे पाने के लिए 3 नियम हैं। शिवम ने पूछा, कौन से नियम हैं गुरुदेव? स्वामी जी बोले, श्रद्धा, स्मरण और शांति। श्रद्धा यानी बिना विश्वास के कोई साधना सफल नहीं होती। स्मरण यानी मन में वही बात बार बार लाओ जो तू चाहता है। और शांति यानी परिणाम की चिंता मत कर, बस अपने भीतर की शांति बनाए रख। फिर उन्होंने कहा, अवचेतन मन को शब्दों से नहीं, भावना से निर्देश मिलता है।
अगर तू डर के साथ प्रार्थना करेगा तो डर बढ़ेगा, अगर प्रेम के साथ करेगा तो प्रेम बढ़ेगा। शिवम ने सिर झुका लिया। उसके भीतर कुछ बदलाव हो रहा था। शिवम अब प्रतिदिन घंटों ध्यान करता। धीरे धीरे उसका चेहरा तेज से दमकने लगा। लोग उससे सलाह लेने आने लगे। कोई बीमार होता, कोई निराश। शिवम उनसे कहता, अपने मन को सकारात्मक करो, क्योंकि मन ही औषधि है। एक बार गांव की एक माँ अपने बीमार बच्चे को लेकर आई। शिवम ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा, आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना की, हे परम शक्ति, इस बालक के भीतर अपनी ऊर्जा प्रवाहित करें, यह स्वस्थ हो जाए। कुछ ही दिनों में बच्चा स्वस्थ हो गया। माँ की आंखों में आंसू थे। शिवम समझ गया, यह उसकी नहीं, उस अदृश्य शक्ति की कृपा थी जो हर मनुष्य के भीतर है। धीरे धीरे शिवम प्रसिद्ध होने लगा। लोग उसे छोटे संत कहने लगे, पर भीतर कहीं एक अहंकार की हल्की परछाई आने लगी। वह सोचने लगा, यह सब चमत्कार मैंने किया है। स्वामी जी ने यह महसूस किया कि शिवम के अंदर अहंकार आने लगा है। उन्होंने एक दिन कहा, पुत्र, जब तू यह सोचता है कि यह सब मैंने किया, तभी यह अदृश्य शक्ति दूर चली जाती है। यह सब उसी का खेल है, तू केवल माध्यम है। शिवम की आंखें नम हो गईं। उसने प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया, शक्ति मुझ में नहीं, मेरे माध्यम से प्रवाहित होती है। एक रात पूर्णिमा थी। शिवम ध्यान में बैठा। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसका मन पूरी तरह शांत था। कोई विचार नहीं, कोई इच्छा नहीं। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे वह शरीर नहीं है, केवल एक प्रकाश है जो चारों ओर फैल रहा है। उसने भीतर से एक आवाज़ सुनी, यह वही शक्ति है जिसे तू खोज रहा है। तू बाहर ढूंढता रहा, पर वह हमेशा तेरे भीतर थी। शिवम की आँखों से आंसू बह निकले। वह समझ गया, अदृश्य शक्ति का रहस्य यही है कि ईश्वर, मन और आत्मा एक ही ऊर्जा के रूप है। जब मन शांत होता है तो यह शक्ति प्रकट होती है, जब मन विचलित होता है तो यह छिप जाती है। कुछ वर्षों बाद स्वामी जी ने देह त्याग दी। शिवम ने आश्रम की सेवा संभाली। अब वह भी गांव वालों को सिखाने लगा, अवचेतन मन को नकारात्मक बातों से मत भरना। हर सुबह कहो, मैं शांत हूँ, मैं सामर्थ हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ। जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। लोगों ने देखा, जिनके जीवन में दुख था उनमें भी प्रकाश आने लगा। गांव तपोवन धीरे धीरे एक आध्यात्मिक ग्राम के रूप में प्रसिद्ध हो गया। लोग कहते, इस धरती पर विश्वास उपजता है। एक दिन नदी किनारे बैठा शिवम सूर्यास्त देख रहा था। धीरे धीरे आकाश में लालिमा छा रही थी। वह मुस्कुराया और बुदबुदाया, सारी दुनिया इसी अदृश्य शक्ति पर चल रही है, प्रेम, विश्वास और शांति की शक्ति पर। जो इसे पहचान लेता है वह परम आनंद को पा लेता है। धीरे धीरे सूर्य डूब गया, पर शिवम के भीतर का सूर्य सदा के लिए जगमगा गया। अवचेतन मन हमारे जीवन का अदृश्य चालक है। विश्वास और भावना के माध्यम से हम इसे सकारात्मक बना सकते हैं। ध्यान और शांति वह द्वार है जिनसे यह शक्ति प्रकट होती है, अहंकार नहीं। समर्पण ही वास्तविक सामर्थ्य है। जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाता है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।